नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि बिहार में जिस तरह से नौकरी को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिस तरह से पार्टियों को पच नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा कैसे हर परिवार को एक नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया और कहाँ से देंगे, तो कहाँ से देंगे वह उनका काम है। लेकिन आपका काम है समर्थन करना। लेकिन भैया काहे समर्थन करेंगे? सत्ता का लालच हर किसी को होता है, चाहे आरजेडी को हो या जेडीयू की हो या बीजेपी की हो। सभी चाहते हैं सत्ता में आए और मौज उड़ाएं। लेकिन आपको किसके काम पर विश्वास है, इस पर बात करेंगे और बहुत ही सटीक जानकारी देंगे। और तेजस्वी यादव के किस बयान पर पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है, इस पर पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को वॉच करिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह सही और सटीक दी जाती है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर करे कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, उनको सरकारी नौकरी मिले, उनकी जो मनोकामना है भैया वो पूरी हो। मैं उस खुदा गाड से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो इच्छा है उसकी प्राप्ति आपको हो और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आप एक लाइक इस वीडियो को कर दीजिए। एक एक लाइक करके हजारों लाइक बन सकते हैं। जैसे एक एक लोग जोड़कर एक बड़ा समूह तैयार किया जा सकता है, उसी प्रकार से एक लाइक जोड़कर जो है इसे जो है आगे पुश किया जा सकता है, वीडियो को आगे बढ़ाया जा सकता है और आपका प्यार पाया जा सकता है। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है। उस सेल का नाम है महापर्व सेल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 29 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर से चलेगा। भैया 29 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर तक चलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। महापर्व सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ऑफर जो चल रहा है, 351 रुपये में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो, और 300 से थोड़ा और ऊपर लगा देंगे, यानी कि 439 रुपये लगाएंगे तो आपको मिलेगा पास प्रो मैक्स। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। महा सेल है, बिग सेल है और इस सेल का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब क्या देखने को मिलेगा, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा या किसी की राज्य के हों, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा, 900 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। जो भी प्रश्न होंगे यूनिक होंगे और कभी कभी देखा गया कि भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आप सोच रहे हो 351 रुपये ज़्यादा है, 439 रुपये ज़्यादा है, एक महीने की कोचिंग नहीं पाओगे एक सब्जेक्ट का। यहाँ पर आपको पूरे साल 900 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 1.5 लाख मॉक टेस्ट में से अगर आपके लिए 5,000 इंपॉर्टेंट मिल जाए, 3,000 इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। कई ऐसे प्रतियोगी छात्र होते हैं जिनका 2-3 नंबर 4 नंबर से नहीं हो पाता, उनकी किस्मत बदल सकती है। तो अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है, सरकारी नौकरी पाना है, तो टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। अभी जाइए, देर मत करिए। बिहार के चुनाव में बहुत ही दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है। जब से आरजेडी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, तेजस्वी ने कहा है, तब से जो है बीजेपी और जेडीयू में खलबली मच गई है। अब खलबली क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि एक हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। बहुत अच्छी बात है। कहाँ सरकारी नौकरी पर बात नहीं होती थी, और जब से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस पर चर्चा करना शुरू किया है तो सरकारी नौकरी की बात तो होने लगी। दूसरी बात है, 1 दिसंबर से महिलाओं को हर महीने 2500 पेंशन मिलेगा। संविदा कर्मी और जीविका समन्वयक स्थायी होंगे। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्र में 5, शहर में 3 डिसमिल जमीन देंगे। तो भैया कोई संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएगा। अगर एक महिला को 2500 रुपये महीने मिलने लगेंगे, एक परिवार में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तो भैया एक बड़ा अवसर आने वाला है और इस अवसर को किसी को गंवाना नहीं चाहिए। इसी को लेकर विरोध हो गया, कहाँ से देंगे नौकरी, कहाँ से देंगे पैसा। अरे उनकी इच्छा चाहे जहाँ से दें, आपको इससे क्या लेना देना? आप क्या करोगे इसके बारे में बताओ। सीधा सीधा फंडा है।
तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव के बयान पर आपको विश्वास है या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए, भर-भर के बताइए। अगर आपको विश्वास है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर नहीं विश्वास है तो केवल कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अब यूपी पीसीएस की बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस का कट ऑफ कितना जाएगा? बहुत ही अहम सवाल है। कई प्रतियोगी छात्रों ने हमसे जानकारी मांगी है। मैं जानकारी दिया नहीं अभी तक, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने नंबर वाले शिफ्ट रहेंगे। तो 97 क्वेश्चंस वाले, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 97 जिसके होंगे क्वेश्चंस, उसको जो है प्रीलिम्स से कोई बाहर नहीं कर सकता। 97 के आसपास जो है कट ऑफ जाने वाला है। 97 रिजल्ट कब तक आएगा तो रिजल्ट के संबंध में अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। 97 वाले तैयार रहें। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। सहारा की संपत्ति बेचकर 1180 करोड़ पीएफ चुकाएंगे। अब जो सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि की 1180 अरब रुपए जमा न करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लखनऊ स्थित संपत्ति की आरसी कुर्की का आदेश जारी कर दिया। वसूली अधिकारी कार्यालय ईपीएफओ लखनऊ ने 15 अक्टूबर को जारी आदेश में साफ लिखा कि अब सहारा इंडिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज समेत अन्य संपत्तियों को बेचा जा सकेगा, न कि गिरवी या ट्रांसफर हो सकेगा। इनसे वसूली राशि से कर्मियों का बकाया चुकाया जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है भैया। शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है और जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। थोड़ा विस्तार से इसे समझेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। देखिए, जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं कि 45 याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अनुज अग्रवाल के माध्यम से 10 सितंबर के डीएसएसबी के विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसमें 3 वर्ष की आयु छूट नहीं दी गई है, जबकि भर्ती में 4 वर्ष का लंबा अंतराल रहा था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अंतिम भर्ती मई 2021 में हुई थी। अगला विज्ञापन 4 वर्ष निकाला गया, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी अधिक आयु सीमा के कारण पात्रता से बाहर हो गए। अब केंद्रीय प्रशासनिक न्याय जो न्यायाधिकरण है, कैट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सहायक शिक्षक के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिकतम उम्र के उम्मीदवारों को आवेदन स्वीकार करे, उसका आवेदन स्वीकार करे, उसे आवेदन करने का मौका दे। कैट ने कहा कि इन उम्मीदवारों के आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से स्वीकार किए जाएंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो भैया कोर्ट में जब जाएगा, कोर्ट का आदेश होगा तो काम इनको करना पड़ेगा। तो यह बड़ी जीत और बड़ी उपलब्धि है जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रयास किया। अब 8वां वेतन भैया लागू हो गया। जिसका 70,000 तनख्वाह था उसका भैया 90,000 1 लाख पहुंचने वाला है। यह बहुत बड़ी खबर है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर बड़ी अपडेट है। वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती। संदर्भ शर्तों तय होने से साफ है कि आयोग तय 18 महीने में सिफारिश से देता है। तो अप्रैल 2027 तक जो है रिपोर्ट आएगी। उसके बाद 2 से 4 महीने सिफारिशों को लागू होने में भी लग सकता है। ऐसे में वर्ष 2027 के अंत में सिफारिशें लागू हो सकती हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। अब भैया सैलरी बढ़ेगी तो मौज मस्ती जरूर कटेगी। अब एक सवाल और मेरे सामने आया है कि प्रतियोगी छात्र ने पूछा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं पेपर की कटिंग के आधार पर केवल जानकारी आपको नहीं देता हूँ। पेपर की कटिंग केवल मैं आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ। और आपको मालूम होगा कि सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देने वाला यूट्यूब चैनल है। और आपका हम पर विश्वास है, आपका प्यार है, तो मेरा भी प्यार है। और मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके प्यार की वजह से, आपके सम्मान की वजह से मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दूं। यूपी टेट की परीक्षा निर्धारित समय पर हो पाएगी। कई प्रतियोगी छात्रों ने इसके संबंध में पुनः हमसे जानकारी मांगी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूपी टेट की परीक्षा है निर्धारित तिथि पर करवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन करवा नहीं पाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। और जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाइए। यूपी टेट की परीक्षा होगी, परिणाम आएगा, तब जाके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी।
जून 2026 के पहले इसकी उम्मीद नहीं है। जून 2026 के बाद ही कुछ होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है आप उससे संतुष्ट रहते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इधर UP-SSC के माध्यम से सबसे पहली वैकेंसी जो है लेखपाल की, उसके बाद BDO और JEE की हो सकती है। माफ़ी चाहता हूँ, जूनियर असिस्टेंट की हो सकती है। और JEE की भी एक वैकेंसी आपको देखने को पेट 2025 से मिल। अब रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहले रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। पेट 2025 का रिजल्ट नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। रिजल्ट तैयार हो गया, शासन की अनुमति मिल जाए तो आज नहीं कल ही रिजल्ट आ जाएगा। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, केवल अनुमति का इंतजार है। तो इस वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं कह रहा हूँ नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक, तो ये मन मात कर चलिए कि उसके पहले नहीं आ सकता। अगर शासन की अनुमति आज मिल जाए तो कल रिजल्ट आपका आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।